एवरीवन, राधे राधे। बहुत टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ क्योंकि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं क्या ही शेयर करूँ। लेकिन इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझसे पूछ रहे थे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज पतिदेव लेके आए हैं पानी पूरी। यार कितना ख्याल रखते हैं। वो गए थे दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल, तो मेरे लिए लेके आए हैं पानी पूरी क्योंकि बहुत टाइम से मैंने खाई नहीं थी, तो मुझे बिना बताए लेके आए। कितना ख्याल है उनको यार। सच में यार, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। चलो, हाँ, वो खाएंगे तो उनको भी दे देती हूँ थोड़े बहुत, उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। तो इन्होंने तो पानी पूरी खाई नहीं, मैंने और लक्ष्य ने खाई थी। लक्ष्य को भी ज़्यादा पसंद है नहीं वैसे। उसके बाद बनाऊंगी मैं डिनर। और सच में यार, खाने पीने के लिए नहीं, हर चीज़ में सपोर्ट में, हर चीज़ में पति की जगह ना कोई नहीं ले सकता। उसके बाद लक्ष्य को खानी थी मैगी, तो मैंने उसके लिए बनाई मैगी। बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिनर हम लोगों का हो चुका है। अभी रात का समय हो रहा है और मैं बिजी थी किचन में, बर्तन साफ़ कर रही थी। और देखो कैसे छुप गया है। मैं आवाज़ लगा रही थी कि लड्डू लड्डू, और आवाज़ सुन के ना ये और छुप जाता है। ऐसा नहीं कि मम्मा आवाज़ लगा रही है तो मैं निकल के बोलने लगूँ, नहीं, और छुप जाएगा और हंसने लगेगा। उसको बहुत अच्छा लगता है। बट मैं प्रॉपर नज़र इसलिए रखती हूँ कि बच्चों वाली बात है और इसी टाइम पे बच्चों की रखवाली ज़्यादा होती है। वरना छोटे बच्चों की न्यूज़ सुन सुन के ना इतना दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। अभी हमारे गांव की साइड मैंने एक न्यूज़ सुनी थी तो बहुत एकदम डर गई थी मैं। और सच में हालत ख़राब हो जाती है। तो प्रॉपर काम चाहे लेट हो जाए लेकिन बच्चे पे मैं पूरी नज़र रखती हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो इसकी शैतानी चालू है। ये ना, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसको बैट बॉल खेलना बहुत पसंद है। लेकिन मैंने बोला ना कि यार हमारे घर में जब कुछ होता है ना तो होता ही चला जाता है। सबके साथ होता होगा मुझे नहीं पता, तो इनके साथ तो जो हुआ है वो हुआ ही है। 1 महीना होने पे आ चला। और देखो ये नया फ़ोन था ना हमारा, पुराना मतलब मेरा पुराना फ़ोन, तो इसने पता है फेंक दिया। बैट बॉल खेल रहा था तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, तो ये डांट रहे थे ना तो रो रहा था। मतलब हर चीज़ को बैट बॉल बनाना है इसको। बैट बॉल से नहीं खेलेगा बट मोबाइल को भी बैट बॉल बनाना है, तो उसकी स्क्रीन वगैरह सब कुछ चली गई। बहुत बेचारा, बहुत पुराना फ़ोन तो नहीं था मेरा, पोको वाला फ़ोन था, 29,000 के समथिंग था। बट यार नुकसान तो हो ही गया ना। अब वो चल भी नहीं रहा। मेरा काम होता रहता था उसमें, बट अभी तो मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ ना यूट्यूब पे। ये गए थे पिछले वाले ब्लॉग में, आपने देखा, घर का राशन लेने के लिए। कुछ सामान रह गया था, मखाने और पोहा वगैरह, तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था तो वो घर पे ही आ गया था। यहाँ पे देख सकते हो आप लड्डू को। मेरी नेल पेंट है ना, उसको कैसे टच कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला बेबी पैर छू लो, तो यहाँ पे आके ये पहले नखरे दिखाएगा और उसके बाद आके पैर छू लेगा। मेरा बच्चा इतना क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों अपने बच्चों पे तो सबको ही प्यार आता है, मुझे ही थोड़ी आ रहा होगा। बहुत टाइम से ही छोले की बोल रहे थे, तो फाइनली छोले घर पे थे नहीं तो वो लेके आ गए थे। तो मैंने छोले भिगोए थे, तो आज मैंने बनाए हुए हैं छोले, और इतने टेस्टी बने थे ना। और अगेन ये मंगलवार के दिन बने थे, तो ये नहीं खा पाए थे दोपहर में, तो इन्होंने शाम को खाए थे। यही था, हमेशा ऐसा ही होता है। जब मंगलवार होता है और इनकी डिमांड होती है तो मुझे ध्यान नहीं रहता, उसी दिन मैं बना लेती हूँ। बट ये बोल रहे थे कि छोले सच में बहुत अच्छे बने थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लड्डू को ऐसी हरकतें करता है। ठंड कितनी ज़्यादा है, अभी फिर से वापस आ गई है, इसको ज़मीन पे ही लेटना है। सारे कपड़े इसके निकल जाते हैं। देखो पेटू भी दिख रहा है इसका। ये भी यहाँ पे फ्लाइंग किस कर रहा है, ऐसे क्यूट क्यूट हरकतें करता है ना, बहुत ज़्यादा। बस इससे ही मेरा टाइम पास हो जाता है, वरना मैं सारे दिन ही रोती रहूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। बट ये सोच के तसल्ली आ जाती है कि ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी लड्डू हमारा अलग ही दुनिया में, इसको कुछ नहीं पता है। मेरी जैसे ही नज़र पड़ी मैंने कैमरा ऑन किया और रियल वॉइस में आप लोग सुन लीजिए। हेलो, हाय कर दो, हाय, किच्ची कर दो, किच्ची कर दो। नोच कहाँ है लड्डू की, नोच। आइज कहाँ है, फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे ऐसे। और राम राम कर लो, राम राम, राम राम। ओ भैया, जय श्री राधे, जय श्री राधे करो, जय श्री राधे,
जी ऐसे जय श्री राधे करो, जय श्री राधे। और सो जाओ, आंख बंद कर लो, सो जाओ, आंख बंद कर लो, सो जाओ। आजा मम्मा के पास, आजा, आजा मम्मा के पास, आजा, आजा मम्मा के पास, आजा। घर के साथ साथ अकेले बच्चे को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मॉर्निंग का समय है, यहाँ पर देख सकते हो ये चूड़ी होती है ना, चूड़ी स्टैंड, वो मेरा टूट गया था, तो इसको पता नहीं कहाँ से ये बीच वाला मिल गया। ये बहुत ज़्यादा हैवी था। मुझे लग रहा था अगर ये कांच में शीशे वगैरह में दे देगा कवर्ड वाले में तो टूट जाएगा। वैसे भी तो इतने सारे नुकसान हो रहे हैं डेली, कहीं कुछ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं क्या ही बताऊँ आपको, सच बता रही हूँ मैं, मेरी लाइफ में ये समय ना बहुत बुरा चल रहा है। तो बस मैंने इसको बोला कि बेटा दे दो दे दो। जैसे ही मैं इससे मांग रही थी ना, बच्चों की आदत होती है तो वो देते ही नहीं है। तो ये सारी हरकतें कर रहा था लेकिन मुझे दे नहीं रहा था। फिर लास्ट में आके फिर मैंने उससे छीना, उसके बाद ये माना। घर पे कोई नहीं है, मुझे सारे काम करने हैं अभी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे ही करने पड़ रहे हैं। दीदी के घर में भी सबकी तबीयत खराब है, ऐसा उन्होंने फ़ोन करके बताया मुझे। क्या हुआ लड्डू, क्या हुआ? इधर आ जाओ, कालीन पे आ जाओ, कालीन पे आ जाओ, बैठ जाओ, सीताराम कर लो, बैठ के सीताराम कर लो। क्या? राम राम कर लो, चलो राम 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 कर लो, राम राम। नो 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 नो, छोड़ छोड़, राम राम कर लो, राम 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 राम। प्यार कर लो इसको, प्यार कर लो। हेलो, आपने लिखा है ना कॉल मी। गुड इवनिंग एवरीवन। गैस पे चढ़ा दी है मैंने चावल, क्योंकि आज बोल रहे थे वेज पुलाव बनाने की, तो मैंने बोला ठीक है बिरयानी टाइप का बनाऊंगी। और यहाँ पे ये लेके आए हुए हैं सोया बड़ी, और ये डाल के ना बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। तो साथ में ही मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि घर पे कोई आया हुआ है, घर पे कोई ना कोई आता रहता है अनिल के पास तो घूमने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं सो भी नहीं पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। जैसे ही मैं काम से फ्री होती हूँ कोई ना कोई आ जाता है, तो बस बैठ के बातें करते हुए ही टाइम निकल जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गमला टूट गया हमारा। एक्चुअली सुबह के टाइम टूटा था, मुझे आवाज़ भी आई थी, फिर हमने कैमरे में चेक किया। मैं सोच रही थी बंदर ने तोड़ा है, लेकिन वो बिल्ली ने तोड़ा है। ऊपर वाला गमला गिर के नीचे वाले गमले पे वो टूट गया। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, 2 कप ही बनाई है, और 1 कप एक्स्ट्रा जो कि लक्ष्य पी लेगा, क्योंकि लक्ष्य अभी सो रहा है। और मेरा दिल नहीं था, सारे दिन चाय पी पी के ना दिमाग ख़राब हो जाता, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। यहाँ पे हमारी वेज बिरयानी बन के हो गई है तैयार, और दही के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। हेलो लड्डू, गुड मॉर्निंग। तो लड्डू हमारा नहा धो के हो गया है रेडी। हेलो बोलो लड्डू। कमज़ोर बहुत हो गया है लेकिन ये बहुत ज़्यादा। राम राम कर लो बेटा, सबसे राम राम करो। शैतान बहुत ज़्यादा, बेटा राम राम कर लो सबसे। लड्डू के पापा गए हैं, जल्दी ही आएंगे बाहर से। उनकी ऑपरेशन की डेट आज फाइनल हो जाएगी कि कब ऑपरेशन करवाना है। और हमारा अभी फाइनल हो गया, 2 डॉक्टर फाइनल हो गए, उनमें से एक हमें डिसाइड करना है आज फाइनली। जल्दी से जल्दी करवा लें उतना ही अच्छा है। बहुत टेंशन में लाइफ चल रही है यार, हर चीज़ हम लोग ना कैमरे के सामने शो नहीं कर सकते। अभी मुझे झाड़ू पोछा लगाना है, और मैंने इसको जल्दी इसलिए नहीं ला दिया जिससे मतलब मौसम चेंज ना हो जाए, धूप ना हो जाए। चलो इसको कैप लगा देती हूँ, कपड़े वाला लगा लो बेबी कैप। कड़ी मेरी बन रही है, चलो दिखा देती हूँ। खाने के लिए लेट हो जाती तो मैंने सोचा झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, पहले कड़ी चढ़ा देती हूँ, कड़ी बहुत टाइम लगता है ना इसलिए। तो इधर हमारी कड़ी बन रही है, बनी गई, शायद बन गई। बस इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ, पकौड़ी बना के डाल देती हूँ। पकौड़ियों का घोल तो मैंने बना लिया, ये रखा है, बना के रख गई थी पकौड़ियों का घोल। बहुत काम हो जाता है। दीदी भी नहीं आ रही यार, वो पता नहीं मैं क्या बताऊँ, आप लोग भी सुनते सुनते पक गए होंगे, कितनी छुट्टियाँ करती हैं वो। अब संडे से नहीं आ रही, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इतने दिन हो गए। देखो सारा काम संभालना पड़ता है मुझे। ये लड्डू आ गया साथ में, चलो कैप लगाओ, चलो चलो अंदर, राम राम कर लो। फाइनली हमारी कड़ी बनके हो गई है तैयार। इसमें अभी मैं तड़का लगाऊंगी, पकौड़ी डाल दी हैं और अभी बनाऊंगी तड़का।
बढ़िया घी का और अजवाइन का, ठीक है। कलर अजीब सा आ रहा होगा कैमरे में, पता नहीं क्यों। और ये लड्डू के लिए मैंने पकौड़ी निकाल के रखी, वो खाएगा थोड़ी बहुत, इनमें मिर्ची नहीं है ना इसलिए। आओ लड्डू इधर। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं। बहुत सारे कपड़े हाथ से वॉश करे थे, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। चलिए इनको अभी पहले खाना खाती हूँ। 11:15 समथिंग हो गए हैं। खाना खाने के बाद सबने खा लिया है और अपने बर्तन साफ़ करूँगी क्योंकि दीदी तो आ ही नहीं रही। और ये सारी मैं अभी सेट कर दूँगी और बाल्टी पानी भर के रख दूँगी, जो कि मैं रखती हूँ डेली। तो उसके बाद मैंने रात की चाय बनाई, साथ में ही सारे बर्तनों से पानी निकल गया तो मैंने साथ में ही पोंछ के उनको भी सेट करके रख दिया, क्योंकि सुबह टिफ़िन बनाऊंगी तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा। ये मैंने कपड़े वॉश करे थे, पीछे डाल दिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। घर का सारा काम करूँगी। अब लड्डू को देख सकते हो आप, मखाने खा रहा है और काजल कैसे फैला लिया है, क्योंकि रो रहा था ना ये, इसलिए बहुत रो रहा है 3-4 दिन से। ये फ्रेश हो गया, बहुत कमज़ोर भी हो गया है यार ये। राम राम कर लो सबसे, राम राम कर लो लड्डू। अभी गुस्सा हो रहा है ना इसलिए। राम राम कर लो बेटा, राम राम कर लो, सबको राम राम कर लो। नहीं करेगा, बहुत शैतानी कर रहा है ये। चलो दूध गर्म हो रहा है। राम राम करना लड्डू, राम राम करना बेटा, सबसे राम राम कर लो, जय जय कर लो। जय 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 श्री राधे। अच्छा बस 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 बैठ के खा लो, बैठ के खाओ, बस फिनिश कर दो, सारे ख़त्म कर दो, ठीक है। सारे खा लो, नहीं बैठ के खाओ। हाँ खाओ जल्दी से। रात में ना ये पर्दे की रॉड गिर गई थी, क्योंकि इस साइड का वो है ना, तो वो हम आए थे ना उस टाइम से बहुत लूज था, तो 2 बार गिर गया था। एक बार अनिल को लगी थी ना, उस टाइम पे पापा ने लगाया था, और अभी फिर हमने लगवाया है, देख सकते हो ये। और ये घड़ी का सेल भी ख़त्म हो गया, तो सेल भी मंगवाना पड़ेगा। पूजा हो चुकी है, लड्डू सो रहा है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, लड्डू को मैंने सुला दिया था। और कपड़े भी मैं डेली हाथ से ही वॉश कर देती हूँ अपने, लड्डू के। और अभी वॉशिंग मशीन में मुझे कपड़े वॉश करने, कल हमें कहीं जाना है तो कल तो नहीं कर पाऊँगी, मैं मंडे को लगाऊँगी और फिर ये निकल जाएंगे। इनकी सर्जरी की डेट आ गई है फाइनली। और इतने दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। कल मैंने कुछ क्लिप शूट करी थी, लड्डू की ही करी थी मैंने, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरी जगह अगर आप में से कोई होता ना, उसका भी दिल नहीं करता, क्योंकि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम दिखा नहीं सकते, बट मैं अंदर में मतलब खाना भी खा रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं होती ना, कुछ वैसा तो नहीं हुआ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बता भी नहीं सकती। मैं इतना मतलब मैं रोती हूँ ना बहुत ज़्यादा, बट फिर मैं सोचने लगती हूँ कि भगवान ने जो किया होगा अच्छे के लिए ही किया होगा। जब अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है, ये भी निकल जाएगा, बस भगवान पे भरोसा रखो। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो, और हमें ऐसा चाहिए था कि जो आसपास किसी ने करवाई हो सर्जरी, क्योंकि पैर वाली बात है यार, डर तो लगता ही है। तो फाइनली बहुत सारे लोगों ने, मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था, मुझे डीएम किए थे, कमेंट भी किए थे, मुझे व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पर भी, मुझे कॉल्स भी आए। थैंक यू सो मच। और फाइनली डिसाइड हो गया है कि हमें सर्जरी कहाँ करवानी है। डॉक्टर ने बोला था जयपुर, दिल्ली या गुड़गांव में से कहीं करवा लो, बड़ी सिटी है। ग्वालियर में तो है ही नहीं डॉक्टर अच्छे, मतलब सर्जरी के लिए नहीं है, जो हैं लेटेस्ट वो नए हैं, तो नए पे तो थोड़ा वो होता है ना, इसलिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया, तो इसलिए हमने बाहर की सोचा। पर बाहर भी हमें थोड़ा था, कुछ लोग जयपुर की बोल रहे थे, फोर्टिस भी अच्छा है, 1-2 लोगों ने करवाया है, तो जयपुर के फोर्टिस की वजह, क्योंकि जयपुर में हमारा कोई अपना है नहीं, तो हमने सोचा कि गुड़गांव या दिल्ली में हो जाए तो और अच्छी बात है, वहाँ पे हमारे जानकार हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है ऐसे। क्योंकि लड्डू की वजह से मैं तो जा नहीं सकती, मेरा तो बहुत दिल है कि मैं जाऊँ बहुत ज़्यादा, बट इसी वजह से और मुझे घबराहट सी होने लगती है, मैं रोने लगती हूँ, ये मुझे बहुत डांटते भी हैं। ऐसे कोई इनके यहाँ घूमने आता है, अरे यार हम हर किसी के सामने नहीं रो सकते, बट जो अंदर से फीलिंग होती है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं एक टाइम खाना खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही।
रात भर सो नहीं पाती, 4-4 बजे में तक मुझे नींद नहीं आती, सुबह ही 6 बजे उठना पड़ता है लक्ष्य की वजह से, और दिन में भी नहीं सो पाती, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही। बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस आप लोग प्रे करना। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतनी हिम्मत देते हो उसके लिए, और बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। ये दिन भी निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने हमेशा देखा है बुरा समय आता है ना, तो वो आता ही चला जाता है, सारी चीज़ें बेकार ही होती हैं। घर में भी मेरे कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कल ही पर्दों की रॉड है ना, वो गिर गई रात में, तो हम लोग बाहर सोते हैं, मैं और लक्ष्य, तो हम एकदम ऐसे ठंड सी लगने लगी थी। वैसे रजाई वगैरह हैं, तो फिर ये रॉड वगैरह लगाई, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लाइट कौन आ गया पता नहीं, देखती हूँ, लक्ष्य आ गया शायद। अभी कपड़े डालने हैं मुझे ऊपर छत पे, उसके बाद आके बात करती हूँ। कौन है? ठीक है, दूध वाले भैया आए डब्बा लेने। A few moments later. वाले भैया आ गए थे, तो मैंने साफ करके दे दी है। और काम भी इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि जब तक इनकी सर्जरी हो तब तक दीदी आ जाएं तो भी ठीक है, बट उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तबीयत ख़राब है उनके हस्बैंड की। तो देखो मैं भी नहीं बोल सकती इस समय पे, क्योंकि यार हाँ, सबके लिए अपनी फैमिली बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने जब जब देखा है मेरे घर में कुछ होता है तो उनके घर में भी कुछ होता है उसी टाइम पे, पता नहीं क्या है यार। तो ये सारी चीज़ चल रही हैं। फाइनली हमने डॉक्टर डिसाइड कर लिए हैं। पहले था जयपुर कराने का फोर्टिस में, फिर था गुड़गांव फोर्टिस में, और अभी भी एक अच्छे डॉक्टर हैं तो उनसे हम करवा रहे हैं। और मैं नहीं जा रही हूँ और इनके साथ, क्योंकि लड्डू छोटा है, मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं जाऊँ इनके साथ, बट लड्डू बहुत छोटा है। 3-4 दिन में ही वापस आ जाएंगे, तीसरे दिन या चौथे दिन आ जाएंगे, और 1 महीने का रेस्ट रहेगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा भगवान जी, बस। और मुझे लाइफ में और एक पता है, एक बहुत अच्छा ब्लॉग है जिसे मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। वो पता है मैंने अपलोड भी कर दिया है, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं किया, बट मैं इस समय पर नहीं करना चाहती अपनी खुशी वाली चीज़ें, क्योंकि इस टाइम पर मेरा खुद का दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में। और मेरी जगह अगर आप भी होते तो आप भी शायद, आपका भी किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। मेरा तो, मैं तो फ़ोन को उठा भी नहीं रही। मेरे इतने ब्लॉग डले हैं उज्जैन वाले, वो भी मैंने एडिट नहीं करे, और मेरे और भी हैं 1-2 ब्लॉग, मैंने वो भी नहीं डाले। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का। बस अब मेरा बेटा स्कूल जाता है, बस उसी में लगी रहती हूँ, लड्डू में लगी रहती हूँ, घर के कामों में लगी रहती हूँ, और उनके जाने से पहले मुझे मशीन भी लगानी है, क्योंकि कपड़े उनके डले हैं मशीन में, तो सारी चीज़ें। अच्छा हुआ मैंने सर्दियों वाले कपड़े नहीं रखे, क्योंकि सर्दी फिर से वापस आ गई है और धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो ऊपर कपड़े डाल के आती हूँ। कल रात में मैंने 2 बाल्टी कपड़े वॉश करे थे, बहुत हो गए थे, क्योंकि कल मैं लड्डू को भी नहलाया था तो उसके भी बहुत कपड़े हो गए थे। लड्डू बहुत कमज़ोर हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। मैं टाइम टू टाइम उसका ख्याल रखती हूँ यार, सब कुछ करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों यार, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। गमला टूट गया, बिल्ली आके बाइक के यहाँ बैठ गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं ना, तो बहुत ऐसा लगता है, बट मैं भगवान का नाम लेती रहती हूँ, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ बातें ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस यही बोलना चाहूँगी कि इस समय पे पता चल जाता है कौन अपना है कौन अपना नहीं है, बस। तो घर पे बहुत सारे लोग आते हैं, ब्लॉग तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं जब अपना ही नहीं बना रही तो दूसरों का क्या ही बनाऊँगी, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो बस अभी आप लोग प्रे करना कि अच्छे से सर्जरी हो जाए। शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही किया होगा, है ना, ज़्यादा भी हो सकता था। बस यही सोच के मैं अपने भगवान को थैंक यू बोलती हूँ बार बार। बस बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब मैं पिछले वाले ब्लॉग में भी बोल चुकी हूँ, और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कि मतलब मैं इमोशनल होकर मैंने 1-2 रील डाल दी थी कि अरे यार पैर में ही तो लगी है, क्या हो गया है, सबके सही हो जाते हैं। बट वो लगने में और सर्जरी होने में बहुत फ़र्क होता है। ये सारी चोटें ना दिखती नहीं हैं, डॉक्टर ने कुछ बोला होगा, MRI में निकला होगा तो सही निकला होगा ना, झूठ तो नहीं निकला। हमें भी शौक़ नहीं है इतने फालतू के पैसे खर्च करने का। सर्जरी में ही 3.5 के समथिंग लग रहा है, 3.5 लाख के समथिंग। तो होता है ना कि जो जो होता है वो होके ही रहता है। मैं हमेशा सोचती हूँ, हमारा जनवरी का प्लान कुछ और था
कि हम जनवरी में ये लेंगे, हम ये करेंगे। कभी प्लान करना नहीं चाहिए। मैं जब भी प्लान करती हूँ तो कुछ ना कुछ होता है। सच में अब मैं आगे से कुछ भी प्लान नहीं करूँगी। हमने सोचा नहीं था, हम 1-1.5 लाख की चीज़ लेने की कुछ सोच रहे थे, कुछ लेने की, और देखो क्या हो गया। बट ठीक है यार, जान है तो जहान है ज़िंदगी में, है ना। तो चलो कुछ नहीं है, पैसे तो आते ही जाते रहते हैं, हाथ का मैल होता है पैसे तो। चलो बस अच्छे से हो जाए, पैसे तो लगते ही हैं। मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँ, अंदर की लाइट बंद कर दूँ। लड्डू सो गया, उसके कपड़े चेंज कर दिए। आज मैंने उसको ना नहलाया नहीं है बिल्कुल भी, कल ही नहलाया था। चलो ऊपर जाती हूँ मैं। A few moments later. और आज ना पता है, लक्ष्य के स्कूल जाना था, लेकिन अनिल की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि ये जा नहीं सकते थे तो कैसे जाते हम लोग। ऑटो से जा सकते थे बट फिर दिक्कत ही आती, तो इस वजह से फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं है। तो मैं कह रही थी इनसे कि लक्ष्य को बुरा लग रहा होगा क्योंकि सबके पेरेंट्स आएंगे, अपन नहीं जाएंगे। तो फिर इन्होंने बोला तुम चली जाना। फिर मैंने भी सोचा चलो मैं चली जाती हूँ। फिर वही था ना कि मैं जाती तो घर के काम भी डले थे, सुबह के सारे काम रहते हैं। लड्डू थोड़ा लेट सो के उठता है, तो इस वजह से फिर मैं भी नहीं गई। फिर मैंने लक्ष्य को समझा दिया था कि बेटा मैं नहीं जा सकती क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हो गया। इनविटेशन आया था, स्कूल से फ़ोन आया था, तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता और 2-4 दिन में हो जाएगी सर्जरी। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। डेली तो ब्लॉगिंग में नहीं कर रही हूँ। दिल तो मेरा बहुत करता है कि आप लोग मुझसे दूर होते जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को वेट रहता है और आप लोगों को टाइमिंग भी नहीं पता कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँगी कब नहीं करूँगी। इसलिए चलो कोई नहीं, चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, मैं जा रही हूँ मंदिर क्योंकि आज है सैटरडे। कोशिश करती हूँ लड्डू को छोड़ के मैं थोड़ा समय निकाल सकूँ भगवान के लिए। आप लोग प्रे कीजिएगा अनिल की सर्जरी अच्छे से हो जाए।